कोई भी पूजा पाठ करते हो तो उसमें संकल्प करना चाहिए, लेकिन संकल्प करके सिद्धि रूप में नहीं, माँ रूप में चिंतन करना चाहिए। माँ का यश गा रहा हूँ, माँ की प्रसन्नता के लिए। प्रभु श्री राम ने नवरात्रि व्रत करके इतनी अपार शक्ति प्राप्त की माँ की कृपा से कि भगवान ने उस युद्ध में रावण को जीत लिया। ये माँ की बहुत बड़ी कृपा थी। इसलिए चारों नवरात्रि को करते रहना चाहिए। माघ और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि होती है। जो भी आप इसमें संकल्प ले रहे हैं कि मुझे इतने पाठ करने हैं, भगवान को कहिए कि हे जगदम्बा भवानी, आप जितना करा दो, हे अंबिका भवानी, आप जितना करा दे उतना हम कर लेंगे। जितना हमने बोला है उतना नहीं हो पाएगा तो फिर उसमें अपराध लग जाएगा। इसलिए यथाशक्ति, यथा श्रद्धा, यथा भक्ति, यथा विश्वास सब कुछ तन मन धन माँ को समर्पण करके, शिवा अर्पण करके संकल्प में बोलना चाहिए। हमारी शक्ति के अनुसार जितना हम कर लेंगे, माता रानी उतना हम आपको समर्पित कर देंगे। ये जगत जननी जगदम्बा भवानी है। गलती से भी सिद्ध करने के बारे में मत सोचना, वरना बड़ों बड़ों के होश उड़ा देती हैं। जब परीक्षा लेने लगेगी तो भक्ति करो, माँ मिल जाएगी। भाव से पुकारो, माँ आ जाएगी। भाव की माँ भूखी है, पर सामर्थ्य इतना पूजा पाठ करना चाहिए। उसमें कंजूसी नहीं करना, क्योंकि वो सब तुम्हारी नहीं है, माँ का ही दिया हुआ है। जो चीज़ भगवान ने बनाई हो उसके अतिरिक्त आपने बनाई हो, ऐसी कोई चीज़ इस संसार में हो या पूजा सामग्री में हो तो हमें बताओ, जो भगवान की बनाई हुई नहीं होगी और आपकी बनाई हुई हो। कोई चीज़ हो तो कोई ऐसी चीज़ है आपकी बनाई हुई, बोलो। तू भगवान की चीज़ को ही बनाई हुई तू क्यों भगवान को चढ़ाता है? चढ़ाना है तो तेरी भक्ति ही चढ़ा सकता है। वो तो पहले से ही भगवान का है। वो तू लेके पूजा में बैठ गया। देखो, मनुष्य पैसे का आदान प्रदान करता है। ये पैसे का आदान प्रदान मनुष्य का है, प्रकृति का नहीं। ये पेड़ किसी से 1 रुपया मांगता है क्या? उसको पानी डालने वाला भी नहीं है। प्राकृतिक उसका पूरा विकास करती है, प्राकृतिक रूप से फल देता है, प्राकृतिक रूप से कोई भी तोड़ के ले जाता है। पैसा कौन लेता है? पेड़ लेता है। आप आम लेके आते हो मार्केट से तो आम का पेड़ मांग रहा है कि आप पैसा दो। आप धनिया पत्ती मार्केट से लाते हो, धनिया का पौधा पैसा मांगता है क्या? गाय दूध देने के लिए कहीं जंगल में चर के आती है, बेचारी शाम को 7-10 लीटर दूध देती है। भाई, आप लोग को 1000 रुपया देना पड़ेगा तो ही दूध दूंगी। गाय कहती है क्या? पैसे किसके लेने देने हैं? पैसे का लेना देना कौन करता है? तू पूजा में बैठने के लिए खोपड़ी से उतार के बैठो कि 21,000 की पूजा है या जितने पूजा में खर्च करते हो उतने की पूजा है। ये बोलना, ये सोचना छोड़ दो। ये सब संसार की बातें हैं। यहाँ बैठ के तो मैं कितनी उत्कृष्ट भक्ति कर सकता हूँ, ये सोचना। बाकी कोई बात खोपड़ी में आई
तो ईश्वर धक्का मार के निकालेगा आपको बाहर। कोई प्रकार से पूजा सिद्ध नहीं होगी। पूजा सिद्ध करनी हो तो मेरे भगवान अनमोल हैं। भगवान कहते हैं तेरे भाव से मैं प्रकट होता हूँ, तेरे पैसे से मैं प्रकट नहीं होता। भाव होना चाहिए। अगर सच में नहीं कुछ साधन है पूजा भक्ति करने का तो मानसिक पूजा करो। मन से पूजा करना चाहिए। वस्तु हाथ में हो, सोने का कटोरा ही क्यों न हो, और मन भटक गया तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन वस्तु न हो, सोने का कटोरा ही क्यों न हो, मन भटक गया तो भी कोई फल मिलने वाला नहीं है। लेकिन वस्तु न हो और मन माँ के चरण में रहे तो पूरा फल मिलता है। वस्तु की जरूरत नहीं है। आपका मन कितना टिक रहा है ये देखो। ध्यान रखना, ये समझने वाली चीज है। माँ के दरबार में मन से आने वालों को करोड़ गुना फल देती है। अगर आपकी सच्ची निष्ठा हो तो अर्जी लगाने के बाद चमत्कार देखने को मिलेगा जीवन में। याद रखना। और एक बात ध्यान रखना, माँ को, देवी देवताओं को भगवान के साथ भी आदान प्रदान की क्रिया होती है। फोकट में कृपा नहीं मिलती, क्योंकि भगवान ने ही दिए हैं तो शास्त्रों के विधान के अनुसार उन्हीं का दिया हुआ चीज हमें आदान करना होता है। श्रद्धा भक्ति भाव से तो हमें प्रदान करते हैं, तो वो हमें प्रदान करते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान के साथ भी आदान प्रदान की क्रिया होती है। फोकट में कुछ नहीं मिलता। इसलिए मेरी मैया के दरबार में अर्जी लगाने का विधान है, वो भी फोकट में नहीं है। उसमें शुल्क लगता है 105 रुपये का। कितने का? 105 रुपये का। तो वो मेरी माँ के द्वारा उसकी समस्या का निवारण होता है। इस दरबार में माँ साक्षात विद्यमान हैं, साक्षात विराजमान हैं, और कैसी भी बिगड़ी परिस्थिति को मिनटों में बदल देती हैं। ये मेरी मैया का चमत्कार है। वही समस्त सृष्टि की बुद्धि स्वरूपा है, धन स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है। अगर उनकी शरण में आके कृपा पाना चाहोगे तो आ सकते हो। माँ से विनती करना तो माँ बुला लेगी अपने इस भगवती शिव शक्ति दिव्य दरबार में अर्जी लगाने के लिए, और माँ तुम्हारी अर्जी स्वीकार करेगी, तुम्हारी पुकार सुनेगी। इस भगवती शिव शक्ति दिव्य दरबार में ज्ञान का प्रसाद के रूप में देने का मैंने निश्चय किया है। इस प्रसाद को लेके अपने जीवन को परम कृपा और कल्याण से पूरी करो। यही मंगल कामना के साथ सबका मंगल हो। माँ की कृपा से हम सबका जीवन सफल हो, यही मंगल कामना करते हुए भगवती जगत जननी आदि शक्ति पराम्बिका माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, अंबिका भवानी मात की जय हो। जय जयकार हो। साचे दरबार की जय हो। ओम ह्रीं श्रीं दुर्गा दिव्ये नमः।